मन नहीं था भाई साहब ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट के रिव्यू वीडियो बनाने का। फिर मैंने देखा अरे भाई सब लोग पागल हो रहे हैं। मैंने कहा यार देखना तो पड़ेगा, पर क्या यार, मैं तो भूल गया था कि ऑल एलीट रेसलिंग की फेस कैम में ही बनानी पड़ेगी, वरना वो स्ट्राइक दे देगा इमेजेस यूज करे। फेस कैम मतलब नहाना पड़ेगा यार, क्यों नहला रहे हो गर्मियों में। फिर मैंने सोचा कि नहीं, रेसलमेनिया के दौरान ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस के आंसू अभी तक पड़े हुए हैं मेरे पास, तो उसी से नहा लेते हैं। अभी भी काफी आंसू बच रहे हैं, बहुत रोए थे उस टाइम पे सही में। तो क्या एस्टोमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन, मेरा एक हाथ कट क्यों रहा है। ओके, तो क्या एस्टोमा चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड में वो 3DX चेतन एंड वेलकम बैक टू ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट रिव्यू वीडियो, जिसमें कि हमें देखने को मिला। देखो मैं सही बता रहा हूँ कि मेरे को समोआ जो वर्सेस मिनोरू सुजुकी दिखा था। मैंने कहा भाई पॉसिबल है कि मैं इसको देखने वाला हूँ, और हो सकता है कि ये बैंगर मैच साबित होगा, बिकॉज देखो एक हिस्ट्री रही है ना समोआ जो का हमने देखा था केंता कोबाशी के साथ रिंग ऑफ ऑनर में मैच, और ये रिंग ऑफ ऑनर चैंपियनशिप के लिए ही था, तो एक हिस्ट्री है उधर। एंड मिनोरू सुजुकी एंड समोआ जो इज अ ब्रॉलर वर्सेस ब्रॉलर कॉन्टेस्ट, इज ए TNA वर्सेस NJPW, OWW वर्सेस NJPW सिनेरियो। ड्रीम मैच की बात आती है, ये उस लिस्ट में चेक मार्क करता है, तो उसके लिए बस मैं एक्साइटेड था। शुरुआत इन्होंने CM पंक से करी थी, आई वाज लाइक ये भी तो बढ़िया है, बट CM पंक का किसके साथ मैच था? पेंटागन के साथ, और उन्होंने पेंटागन का नाम ही चेंज कर दिया। पता नहीं कुछ तो रखा है, आई डोंट रिमेंबर। मैंने उसको गूगल पे सर्च किया, मैंने कहा पक्का ये पेंटागन जैसा लग तो रहा है, लेकिन नाम अजीब सा क्यों है। फिर पता चला अच्छा ठीक है वही है। इधर शायद कंप्लेन नहीं होगी, ऐसा लग रहा था किसी चप्पल का नाम है पेंटागन, वो तो पैरागन है, बट फिर भी है ना। तो इधर कुछ भी भनक तक नहीं लगने दी कि नाम चेंज हुआ यार, समझ रहे हो। बट एनीवेज आई सॉ पीपल लविंग दिस मैच, लाइक मेरे को उतना कुछ खास समझ एज इफ के भाई मैं कोई मैथ्स का एग्जाम दे रहा हूँ, भाई यार ये समझ में क्यों नहीं आ रहा। अगेन नॉट दैट इंटरेस्टिंग। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो CM पंक का जो ये रन रहा है ऑल एलीट रेसलिंग में, जो उनका पीक था वो MJF के साथ ही आया था। एंड अभी आई थिंक ही इज लुकिंग फॉर सम स्टोरी लाइन। आई थिंक अभी CM पंक के लिए कुछ है नहीं उनके पास। दे आर लाइक कि यार तुम क्राउड को उठा दोगे ना स्टार्टिंग में, इज लाइक किक कर दूंगा बस, फिर तुम चाहे किसी के साथ भी लड़ो फर्क नहीं पड़ता, तुम जाओ क्राउड को उठाओ, शोर मचवाओ। और आज शायद न्यू ऑर्लियंस में था, न्यू ऑर्लियंस में आई डोंट नो कि पहली बार कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। आई थिंक काफ़ी नया फील्ड था उनके लिए, एंड आई सॉ कि काफ़ी कम टिकट्स बिकी हुई हैं। बदमाशियाँ चल रही है भाई साहब हैं। तुम WWE के फिगर्स को तो गलत बता देते हो, अपनी तुम्हारी टिकटें बिक नहीं रही हैं, उनके बारे में तुम कुछ नहीं बोलते हो। बढ़िया है भाई, सही दोगलापन है। Anyways, let's skip that match. I don't think so कि मेरे को भी ऐसा उतना इंटरेस्टिंग था। जस्ट बिकॉज CM पंक का डजंट मीन कि भाई हम कुछ भी देख लेंगे। अगर WWE में भी CM पंक वर्सेस कोई लाइक ऐसे ही होता है, लाइक पेंटागन इज नॉट बैड सुपरस्टार, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगेन लाइक मैच का कुछ सेंस बनना चाहिए। आई एम सेइंग दिस बिकॉज ऑल एलीट रेसलिंग फैंस ने मुझसे कहा है कि देखो ऑल एलीट रेसलिंग में सब कुछ सेंस बनाती है, बुकिंग सही होती है, ओवर पुश नहीं होता। तो मैं उस हिसाब से देखता हूँ ऑल एलीट रेसलिंग को। मैं WWE को जिस तरह से देखता हूँ, जिस नजरिए से देखता हूँ, वैसे नहीं देखता। मैंने कहा भाई देखो तुम लोगों को ज़्यादा पता है, तुम बताओ मुझे कैसे देखना, मैं वैसे देखूंगा। फिर भी गलती निकल जाती है, दिमाग खराब। फिर आया मेरा फेवरेट सुपरस्टार मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन MJF, और उनका मैच था कोई आई डोंट नो कि नया सुपरस्टार है वो शॉन डीन करके। ऑलरेडी एक मैच वो जीत चुका है MJF से, और ये वाला भी जिस तरह से जीता भाई ब्यूटीफुल, क्योंकि वार्डलो और MJF की रिवलरी चल रही है, और वार्डलो जो है वहाँ था क्या बोलते क्राउड में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में आया हुआ था। तो उधर से तो ऑफ कोर्स बॉडीगार्ड्स की बारिश हो गई MJF वार्डलो के लिए। एंड द थिंग इज कि MJF हार गया एक और मैच, 0-2 है अगेंस्ट शॉन डीन, विच इज अ मैसिव रिकॉर्ड फॉर शॉन डीन एंड बैड रिकॉर्ड फॉर MJF। क्योंकि यार और जिस तरह से वो एंडिंग थी ना, अगर वो WWE में होती मार लेते ये लोग WWE वाले की है ना, कि रेफरी ने काउंट कैसे बीच में रोक दिया, जब 9 तक था तो रोका क्यों। और उधर पॉप कर रहे हैं, उधर खुश हैं, कह रहे ये है रेफरी ने रोक दिया, स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है ये अगर स्पोर्ट्स होता तो यहाँ पर काउंट नहीं रुकता, ये स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट है, क्या कर रहे हो। आई पर्सनली लव्ड द फिनिश। आई मीन जिस तरह से MJF का रिएक्शन था, कह रहा भाई तू बता कितने पैसे लेता है, मैं तेरे को उसके ट्रिपल पैसे दूंगा। फिर भी रेफरी ने कहा बाहर में जाए भाई, हम तो काउंट कर रहा है, और जीत गया वो शॉन डीन। भाई बढ़िया विक्ट्री है उसके लिए। तो ये वाला एंटरटेनिंग लगा था मेरे को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। लाइक स्टार्टिंग में वो जैकेट जो फंस गई थी, उसका जो नाटक किया था MJF ने, वहां से लेकर तक MJF बस भाई बंदों को एलिवेट कर रहे हैं। मतलब समझ रहे हो MJF अभी पता नहीं 23-24 साल का है, और वो बड़े बड़े सुपरस्टार्स को एलिवेट करने के लिए बैठा हुआ है। यही काम रखा है कि MJF को, उसका चुपचाप पैसे बढ़ा दो तुम लोग तो ऐसे बोल रहे हो जैसे टोनी खान देख रहा। हाँ भैया चेतन क्या बोल रहा है, तो हमें भी बता ना। जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी और एडी किंगस्टन और सेंटन एंड ऑर्टिज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके बीच टैग मैच देखने को मिला था। अगेन लाइक उसमें भी जो मेरे को इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा था कि आई फील लाइक कि क्रिस जेरिको इज मॉकिंग
द WWE थिंग, बिकॉज स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट की तरह ही चीज़ें हुई थी, जैसे कि इंटरफेरेंस रन इन देखने को मिला था फ्रॉम जो बाकी के 2 जेरिको अप्रिसिएशन सोसाइटी के बंदे हैं, देन जेरिको ने डंडा वंडा मारा था। यार ये चीज़ें तो तुम लोगों ने कहा था कि नहीं होती है AEW में, वहाँ तो सब क्लीन फिनिश ये सब होता है। झूठ बहुत बोलते हैं भाई साहब, मैं देख रहा हूँ तुम लोगों को है, लिख दोगे कि अरे नहीं WWE में ही होता है डिस्क्वालिफिकेशन और ऐसे। भाई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुआ समझ गया, लेकिन रेफरी देख नहीं रहा था ना, वो रेफरी देखेगा नहीं तो डिस्क्वालिफिकेशन तो कहीं भी नहीं होगा वो तो फिर बट वो जो रेफरी है ना ऑब्री एडवर्ड्स करके जो भी है भाई, वो क्यों है इतनी वियर्ड? बाकी लोग भी तो ऑल एलीट रेसलिंग में रेफरी हैं, वो भी तो रेफरी की तरह बिहेव कर रहे हैं भाई, तुम भी कर लो। तुम पता नहीं क्या ही हो जाता है, मैच से ज्यादा ध्यान उधर जाता है कि भाई ये क्या बेवकूफ़ी कर रही है, ऐसा लगता है कि भाई उसको सुपरस्टार से ज्यादा उसमें स्पॉटलाइट चाहिए। एनीवेज मरीना शफीर वर्सेस स्काई ब्लू का मैच देखने को मिला, एंड मैंने अपनी जिंदगी में इतना डेड रिएक्शन कहीं नहीं देखा। और मैं 100-200 बंदे की बात नहीं कर रहा है, जहां 100-200 जहां हजारों की तादाद में बंदे बैठे हो, अगर आप वहां साइलेंस दे रहे हो ना, आपको WWE छोड़ दे और आपको रेसलिंग ही छोड़ देनी चाहिए। मरीना शेफिर को खत्म, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस का जो रिएक्शन था, एंड फीलिंग बैड फॉर हर ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उसके रिएक्शन से पता लगा सकते थे कि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, उसने सोचा होगा, क्योंकि एक पॉइंट आता है जब आपके पास इतने सारे सुपरस्टार्स आते जाते हैं, मर्सिडीज मार्टिनेज और आई डोंट इवन रिमेंबर कितने सारे इन्होंने डेब्यू करवा लिए। तो अब ऑल एलीट रेसलिंग के फैंस के दिमाग में भी यही है कि अब हमें सिर्फ डेब्यू से खुश नहीं होना है, अब हमें कम से कम थोड़ा स्टैब्लिश होने देना, तब खुश होना है, क्योंकि हम आज खुश होंगे कल फिर हमें उदास तो होना ही है। तो आई थिंक उस चीज़ को अब ये धीरे धीरे अवॉइड कर रहे हैं, उनको भी पता चल रही है चीज़ें, पता शायद पहले भी थी, बस वो धीरे धीरे अपने आप ही इग्नोर कर रहे थे। इधर वेज आई थिंक मरीना शेफिर का बहुत डेड रिएक्शन, दैट हैज़ टू बी दी वर्स्ट रिएक्शन, मतलब वर्स्ट रिएक्शन तो थोड़ी कहेंगे क्योंकि उनकी गलती थोड़ी है भाई। मरीना शफीर को पहली बात तो ज़्यादा लोग जानते नहीं होंगे, और जो लोग जानता भी होगा सच मरीना शफीर ने क्या किया था रेसलिंग में कि लोग उसके लिए खुश होंगे, तो ये भी है। रिकी स्टार्क्स एंड पावर हॉब्स वर्सेस कीथ ली एंड आइज़ाया स्कॉट के बीच मैच देखने को मिला था। रिकी स्टार्क्स जो है वो न्यू ऑरलियंस का ही वो होम टाउन बंदा था, तो ऑफकोर्स उसको विक्ट्री मिलनी थी। एंड आज आयो भाई साहब लपेटे में, कीथ ली और आइज़ाया स्कॉट गेम चेंजर हार गए। क्या हुआ बबुआ, अब भी कुछ नहीं बोलोगे का? मेरे को कुछ वो ही नहीं करना पड़ता कि अच्छा ये करूंगा, अपने आप दिख रहा है भाई सामने। तुम अपनी बेइज्जती करवा रहे हो यार, तुम अपने फैन को देखो, तुम्हारे फैन क्या क्या बोल रहे हो और तुम उसी का ही ऑपोजिट करे जा रहे हो। कीथ ली को तुम आराम से भाई इस समय तक वो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन जाता जिस तरह का रिएक्शन मिला था, बट नहीं भाई, हमको तो वो 2 एडम को लड़वाना है। आई डोंट नो व्हाई, जस्ट बिकॉज पीपल लव 45 मिनट्स ऑफ एथलेटिक्स प्रैक्टिस, तो फिर हम उन्हीं को लड़वाएंगे। बट सही है यार, उनको जैसा करना है करे। समोजो वर्सेस मिनोरू सुजुकी फाइनली आया रिंग ऑफ ऑनर चैंपियनशिप के लिए। जे लीथल साइड में थे, जे लीथल एंड समोजो का रिलेशन अगर आपको नहीं पता देन क्या ही बोल सकते हैं, बट हाँ, समोजो वर्सेस मिनोरू सुजुकी से मैंने वही मैच एक्सपेक्ट किया था जो कि मैं समोजो सुजुकी से एक्सपेक्ट करता हूँ। बोथ आर वन ऑफ माई फेवरेट्स, हार्ड हिटिंग फाइटर्स है, एंड आई लाइक हाउ किस तरह से उन्होंने स्टार्टिंग में ट्रिब्यूट दे दिया था सास्के और कोबाशी के बीच जो मैच हुआ था ना, हाँ वही वाला जिसमें स्टार्टिंग में चॉप्स देखने को मिले थे। आई थिंक वो तो 4-5 मिनट तक चला था, एक दूसरे को चॉप्स मारे जा रहे थे, क्योंकि ब्रॉलर वर्सेस ब्रॉलर जब आता है ना तो उनके दिमाग में यही होता है कि भाई साहब अब मैं इसको गिरा के दिखाऊंगा अलग अपने ही हिटिंग स्टाइल से। आज इनके बीच भी यही था, पहले चॉप्स वॉप्स मारे, थोड़े ऐसे एल्बो मारे कि जो पहले गिरेगा उसकी ईगो हर्ट होगी, क्योंकि ईगो पे बात आ गई थी। तो वो जो स्टार्टिंग के 2-3 मिनट का सीक्वेंस था वो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट था सुजुकी एंड जो के बीच, और छाती वाती सब लाल कर दी थी। तो वो आई थिंक पीक पोजीशन था। एंडिंग में ऑफकोर्स मसल बस्टर मार के सुजुकी को हराया एंड समोजो ने ROH चैंपियनशिप जीत ली है। तो देखो वही है, अगर नाकामुरा अगर हार जाए तो दिक्कत है, सुजुकी अगर हार जाए तो चलेगा। तो उगलापन देखो आजकल हर जगह मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम कर लो, फिर इधर मत बोलो ना। आप इधर बोल के जाते हो और इधर जब आती है बात तो फिर आप कहते हो ये लेकिन समोजो ने लाल कच्चा पहना था तो इसलिए सब कुछ माफ है। अबे क्या, कुछ भी रीजनिंग। बट एनीवेज आई थिंक आई लव्ड दी समोजो वर्सेस मिनोरू सुजुकी एंड MJF वाला मैच एंड द डेड क्राउड इन दैट मरीना शेफिर एंट्रेंस, बिकॉज मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था। मैंने कभी नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतने हजारों की, मतलब मैं तो ये था कि भाई कुछ तो बोलेंगे, आपस में तो बात करेंगे। आपस में बात करनी बंद कर दी लोगों ने, बस ऐसे शांत बैठे रहे, कोई रिएक्शन नहीं।
ऑफ कोर्स रियल एंडिंग तो वो नहीं थी, रियल एंडिंग तो आई बाद में, जब समोआ जो के चैंपियनशिप जीतने के बाद जे लिटल ने उंगली दिखाई, क्लासिक ऑल एलीट रेसलिंग साइन, एंड डेब्यू हुआ द ग्रेट खली सतनाम सिंह का। भाई सतनाम सिंह नए साइनी है और वो बास्केटबॉल भी खेल चुके हैं इंडिया की तरफ से। वो आई थिंक पहले बंदे थे जो कि NBA में साइन हुए थे, समथिंग लाइक दैट। तो इसीलिए एथलेटिसिज्म तो उनके पास रहने वाला है। और भाई बंदे का नाम तो ट्रेंड नहीं हुआ और उनकी जगह द ग्रेट खली ट्रेंड होने लग गया ट्विटर पे, विच वॉज वेरी वियर्ड। बट हाँ, उनको यही समझ में आता है, इंडिया लंबा आदमी तो खली बोल दो। जब हम बोलने पे आ जाएंगे फिर रेसिस्ट पता नहीं क्या क्या नए फैंसी टर्म्स यूज करने लग जाएंगे। बट एनीवेज उसको काफ़ी लाइक हेट मिली, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे, एंड आई डोंट इवन वांट टू कमेंट ऑन दैट बिकॉज ठीक है यार, हमें तो आदत है ना WWE में ऐसी एंडिंग्स देखने की। उनके लिए शायद पहली बार था तो इसलिए हो सकता है कि उन्हें सदमा लगा होगा कि क्या मेरे वाले एलीट रेसलिंग ने धोखा दिया मुझे, ये क्या एंडिंग दे दी, हो सकता है। बट भाई देखो सतनाम सिंह मेरे को लगता है कि उनके लिए बहुत अच्छा एडिशन हो सकता है। आई कुड बी रॉन्ग बट लेट्स सी। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में अपने थॉट्स लिखकर बताना रिगार्डिंग आज की डायनामाइट। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आकर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया। पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने RKO